क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 10th कर चुके हैं या फिर क्लास 10th में आने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास 10th है उसका आपका 7वां चैप्टर यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। इस चैप्टर में आपने कभी ना कभी दूरी का सूत्र तो पढ़ा ही होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी भी समतल में जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं तो उसका जो सूत्र है उसे लगाते हैं वहाँ पर। तो वो सूत्र का कभी आपने सोचा है कि ये सूत्र सिद्ध कैसे होता है, इस सूत्र को सिद्ध करके कैसे इसे निकालते हैं? ये मतलब ऊपर ऊपर से क्लासों में ये रटवा दिया जाता है कि ये दो बिंदुओं का सूत्र है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, यहाँ पर इसे दूरी निकाली जाती है दो बिंदुओं के बीच की, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कभी उससे गहराई से कि मतलब ये सूत्र बना कैसे, ऐसे कैसे निकाला जाता है। ये क्लास इस वीडियो में यही पता चलेगा कि ये सूत्र का सिद्धीकरण कैसे होता है, इस सूत्र को कैसे बनाते हैं। तो मतलब इसे रटने या याद करने की जरूरत ही आपको नहीं रहेगी, क्योंकि ये सूत्र मतलब जब सिद्ध कर लोगे आप तो अपने आप ही दिमाग में ये फिट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला का सूत्रीय सिद्धीकरण, यानी ये सूत्र होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बीच की दूरी का सूत्र दो बिंदुओं की। तो वो हमने मान लिया। एक ये कार्तीय तल है, इसे हम समतल भी कह सकते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री में, और इसे कार्तीय तल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई मैं दो बिंदु मान लें, मान लो यहाँ पर ये बिंदु है आपका पी और ये बिंदु है आपका क्यू। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे ये निकालनी है, यहाँ पर ये मुझे निकालनी है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे, माना समतल में कोई दो बिंदु पी व क्यू हैं, जो हमने माने हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे, पी व क्यू हैं, जिनके निर्देशांक क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? जिनके निर्देशांक। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जिनके निर्देशांक पी का निर्देशांक हमारा क्या मान लेते हैं? पी का मान लेते हैं हम x1 और y1, तथा q का निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y2। ये क्या मान लिया हमने? ये q का निर्देशांक मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले p का निर्देशांक। तो p का निर्देशांक हमने क्या माना? x1 और y1, और q का निर्देशांक हमने माना है यहाँ पर, क्या माना है? x2 और y2, ये हमने मान लिया यहाँ पर, x2 और y2। तो अब ये हमारे दो बिंदु हो गए यहाँ पर। अब इनकी बीच की दूरी मुझे सिद्ध करनी है, यानी निकालनी है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर किसी समतल में दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी हम जब निकालेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये p बिंदु है और ये q बिंदु है। इस पर हम सबसे पहले रचना करेंगे। तो यहाँ पर इसमें लंब डालेंगे, ये वाला इधर, मानी x अक्ष पर, ये x अक्ष है हमारा, यहाँ x अक्ष पर हम क्या लंब डालेंगे? एक लंब डलेगा हमारा p से x अक्ष तक और एक डलेगा q से x अक्ष तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रचना। तो कोई हमने मान के चलिए ये लंब डाल दिया यहाँ पर, एक ये डल गया, इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं हम d, और एक लंब हम ये डाल देते हैं, एक लंब हमने यहाँ पर ये डाल दिया, तो इसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं, मान के चलिए m। ये हमने नाम इसका क्या रख दिया? m इस बिंदु का। तो हम रचना में यहाँ पर लिख सकते हैं, रचना में क्या लिख सकते हैं? रचना में लिख सकते हैं PD। जो PD हमारी रेखा है वो हमने किसके ऊपर लंब करी? वो हमने लंब करी अपनी x अक्ष पर। तो x अक्ष लंब किस पर है? x अक्ष पर। और यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है हमारी क्या? QM भी हमारा इसी पर लंबवत है। QM लंबवत किस पर है? x अक्ष पर या x अक्ष पर। तो ये दोनों हमने क्या कर दिए? रचना में कर दिए। यहाँ पर ये x अक्ष पर लंब है। तो अब अगर हम देखें कि ये P बिंदु है, इसे हम Q और M के किसी बिंदु से मिला दे, मान के चलिए इसके समतल में, इसके शीर्ष में, इसके जो क्षैतिज रेखा है ये वाली हमारी, इसकी क्षैतिज रेखा यहाँ पर बनेगी, ये क्षैतिज रेखा यहाँ पर बनेगी। तो इसे हम यहाँ पर मिला दें, तो कोई बिंदु मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु बन गया, जिसे नाम दे देते हैं हम N। ये बिंदु हमारा N बन गया, क्योंकि ये जो P बिंदु है इसके सामने है, हमारी जो नेत्रों के सामने हम देखते हैं बिल्कुल, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है। जैसे x है, x हमारी क्षैतिज रेखा है, और जो y है, जो क्योंकि ये खड़ी है तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। तो ये P बिंदु के सामने हमारा ये बिंदु हो गया, ये वाली रेखा जो, तो हमारी ये क्षैतिज रेखा हो गई। तो ये क्षैतिज रेखा हमने P को N बिंदु से मिला दिया, इसको मान लिया ये N बिंदु है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया। तो कौन सा ट्रायंगल है? इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर। कुछ क्यों बना है? क्योंकि ये रेखा मैंने अभी लंब की थी ना, अभी ये P बिंदु को, वो Q बिंदु को हमने यहाँ पर x अक्ष से मिलाया था, ये लंब हो गया। तो लंब पर हमेशा कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। तो यहाँ पर भी कोण 90 का ही बनेगा, और यहाँ पर भी मतलब कोई भी रेखा जब इधर इसे टच करेगी तो वहाँ पर 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये लंबवत थी। तो ये यहाँ पर हम 90 अंश लिख देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये दूरी है हमारी, ये दूरी, ये वाली दूरी,
बिंदु ओ से एम तक की दूरी, बिंदु ओ से बिंदु एम तक की दूरी हम मान ले, ओ से हमने एम तक की दूरी, यानी ये दूरी यहाँ इस बिंदु ओ से हमने एम तक की दूरी को क्या मान लिया, हमने x2 मान लिया, इसी नाम हम दे दिया x2, क्यों मैंने मान लिया यहाँ पर कि ओ बिंदु से एम बिंदु तक की दूरी हमारी कितनी है, x2 है। तो यहाँ से हम यहाँ से इस बिंदु से अगर एम तक की दूरी को देखें तो ये भी तो हमारी इसी के बराबर ही होगी ना, x2 भी ये दूरी होगी, क्योंकि ये दूरी इसके बीच में ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर जा रही है। तो हर बिंदु पर इनकी दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। अगर हम यहाँ पर भी कोई रेखा मिला दें तो ये भी इसके बराबर होगी, अगर हम यहाँ पर पूरी मिला दें तो ये भी इसके बराबर होगी। तो ये रेखा हमारी यहाँ से एक बिंदु अगर मान लें तो इस तक की दूरी के बराबर होगी ओ एम की दूरी। तो ओ एम की दूरी हमने कितनी मान ली, x2। और जो ये वाला लिखना है ना ओ डी, तो ओ डी की दूरी हम मान लेते हैं x1। ये दूरी हम क्या मान ले, ये दूरी हमने x1 मान ली, और ओ एम की दूरी x2 मान ली, और ओ डी की दूरी x1 मान ली। इसी हिसाब से हम इधर भी करेंगे। तो इधर हम जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम एक ये दूरी मानेंगे, यहाँ पर ये किस किस की दूरी है, ये Q से एन एम तक की दूरी है, तो इसे हम बाई 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे हम बाई 2 मान लिया। ये हमारी Q बिंदु से एम बिंदु तक की दूरी, ये वाली पूरी दूरी हमने बाई 2 मान लिया। और केवल इतनी दूरी एम एन बिंदु से एम बिंदु तक की दूरी, ये रहा एम और एन, ये दूरी हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, ये दूरी हम बाई 1 मान लेते हैं। पूरी दूरी हमारी कितनी है, पूरी Q से एम तक की दूरी बाई 2 है, और एन से एम तक की दूरी हमारी बाई 1 है, ये हमने बाई 1 यहाँ पर माना। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि इतनी दूरी को अगर हम लेना चाहें, कितनी, P और N को, यानी D और M को, P N और D N आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जितना P N है उतना ही D N है। तो अगर हम P N की दूरी निकालना चाहें तो x2 में से x1 को घटा देंगे, तो P N हम कैसे लिख सकते हैं, P N बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, P N बराबर क्या लिख सकते हैं, P N बराबर हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। ये क्यों लग सकते हैं, आपको अभी मैंने बताया है कि ये पूरी दूरी हमने यहाँ से ओ बिंदु से एम तक की दूरी x1 मानी, तो यहाँ पर भी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक x कितनी होगी, x2 होगी। तो अब हम ये वाली दूरी जितनी है उतनी यहाँ तक गई। अगर इतनी दूरी में से, इस टोटल दूरी में से इतनी दूरी केवल निकाल दें तो ये वाली दूरी बचेगी, तो पी एन बचेगा केवल। तो पी एन बराबर हमने क्या लिख दिया, x2 माइनस x1। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम यही करेंगे यहाँ पर क्यू की दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पी एन बराबर मेरा कितना आया, x2 माइनस x1। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम निकालेंगे किसकी दूरी, क्यू और एन की दूरी। तो हम यहाँ पर क्यू एन बराबर भी लिखेंगे, क्यू एन की दूरी जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल दूरी हमारी कितनी है। टोटल दूरी हमारी कितनी है, टोटल दूरी बाई 2 है। तो बाई 2 में से अगर मुझे क्यू एन निकालना है, केवल क्यू एन, तो इतनी दूरी घटा दें, ये टोटल इतनी दूरी है, और मुझे ये निकालना है तो टोटल दूरी में से ये घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो टोटल दूरी कितनी है, बाई 2, और ये दूरी कितनी है, ये है बाई 1। तो बाई 1 को हम घटा देंगे जब, तो हमारी ये दूरी पता चल जाएगी, यानी क्यू एन। तो क्यू एन बराबर हमारा कितना आ गया, क्यू एन बराबर आ गया बाई 2 माइनस बाई 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई 2 माइनस बाई 1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप देखें तो मुझे इस त्रिभुज में दो रेखाओं की दूरी पता चल गई इसमें। अब ये रेखा बची हमारी, यहाँ पर क्या बचा, इस समकोण त्रिभुज का केवल ये कर्ण बचा है। ये होता है कर्ण, 90 अंश है यहाँ पर, तो इसके जो सामने की भुजाई हमारी कर्ण हो गई। तो ये केवल इसकी दूरी बची है। तो इसकी दूरी हमें कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस हम प्रमेय जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये दूरी हमारी इतनी, क्यू एन बराबर ये रहा, और क्यू पी एन बराबर ये रहा, और क्यू एन बराबर हमारा ये रहा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, मुझे जो दूरी निकालनी थी क्यू पी क्यू मुझे पता करनी थी, मुझे निकालनी थी। यही तो सूत्र था कि ये बिंदु रहे दो, इसके बीच की दूरी निकालो मुझे, क्यू वो पी और क्यू कैलकुलेट करनी थी। तो कौन सी प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज क्यू पी और एन, ये वाला त्रिभुज हमारा क्यू पी एन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस से कर सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है इस त्रिभुज में पी क्यू एन में, हमारा कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा पी क्यू। तो पी क्यू के बराबर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू के वर्ग के बराबर हम लिखेंगे पी एन का वर्ग। तो पी एन का वर्ग प्लस क्यू एन का वर्ग प्लस क्यू एन का वर्ग, ये हम लिख सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी समकोण त्रिभुज में लागू हो जाती है। तो ये समकोण त्रिभुज था पी क्यू एन, ये समकोण त्रिभुज था, तो इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दी। किस लिए लागू की, क्योंकि मुझे दो भुजाएं त्रिभुज की पता है, तो मुझे एक भुजा ये वाली निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू के वर्ग बराबर क्यू, वो यहाँ पर पी एन है, तो पी एन का मान हमारा यहाँ पर ये आ गया, ये अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो ये लिखा है क्या है, x2 माइनस x1। तो इसका यहाँ पर ये वर्ग है तो मैंने वर्ग लगा दिया, प्लस क्यू एन, तो क्यू एन का मान ये रहा बाई 2 माइनस बाई 1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया था अभी, क्या है बाई 2 माइनस बाई 1।
तो इसका भी यहाँ पर ये वर्ग चढ़ा, तो यहाँ पर भी वर्ग चढ़ा देते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि इधर पी क्यू पर हमारा जब वर्ग चढ़ा हुआ है यानी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो अगर इस स्क्वायर को हम हटाना चाहें, अगर इस स्क्वायर को हम हटाना चाहें तो इधर हम देखें कि इधर अंडर रूट लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा? इधर एक अंडर रूट का साइन लग जाएगा। तो पी क्यू बराबर हम एक अंडर रूट का साइन लगा देते हैं। अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो इस पूरी संख्या को इस अंडर रूट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। सकते हो कि ये बन गया हमारा दूरी का सूत्र। हमने जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? हेंस प्रूव्ड है। हमने क्या लिख दिया? ये हेंस प्रूव्ड लिख दिया। हमने ये सिद्ध कर दिया कि पी क्यू, मुझे दो बिंदुओं की दूरी, हमने दो बिंदु माने थे। पहला बिंदु पी यहाँ पर लिखा हुआ है, माना समतल में कोई दो बिंदु पी और क्यू हैं जिनके निर्देशांक ये मैंने मान लिए थे पी और क्यू। तो इनके बीच की दूरी मुझे निकालनी थी, तो बीच की दूरी हमने ये निकाल ली। तो यही बीच की दूरी हमारे उस हर क्वेश्चन में लगती है। जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो इस सूत्र का यूज़ करते हैं 7वें चैप्टर में, निर्देशांक ज्योमेट्री उस चैप्टर का नाम है। तो ये आपके सूत्र का सिद्धीकरण हो गया। तो